हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ए के राज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार का एक गाइडलाइन आया है जिसके अनुसार सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक कोचिंग क्लासेस नहीं चलाई जा सकती है। ये मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी निजी राय है कि शायद बिहार में शिक्षा का स्तर में कुछ बहुत ही अच्छा सुधार होने वाला है और होना भी चाहिए। मेरी अपनी राय ये भी है कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होनी चाहिए थी। हो सकता है इसमें कुछ लोगों को दिक्कत आ जा रहा हो, इतना ही नहीं आपको भी दिक्कत आएगा। इसके लिए निश्चित रूप से आपको ये दिक्कतें सहन करनी पड़ेगी और आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए। शायद वो अच्छा ही होगा। सवाल उठता है कि आपको जो दिक्कतें आने वाली है उस दिक्कतों का समाधान क्या होगा। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जितने भी कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, आजकल सभी लोग टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हैं। सभी लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन क्लासेस देने की सुविधा है और उन्होंने दिया भी है, इसका एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे लगता है कि सारे लोग क्लासेस देंगे भी और देने भी चाहिए। तो आपका क्लासेस छूटेगा नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। आपका 75% अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है आपके फॉर्म भरने के लिए, तो होनी चाहिए। कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई कैसी होगी इस बात की निगरानी हम लोग भी कहीं ना कहीं करेंगे। आप कह सकते हैं परोक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो आप ही करेंगे। और कंप्लेंट नंबर भी दिया हुआ, अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं जिस पे मुझे जाना नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें हैं सरकार जो कर रही है, कहीं तो लगता है कि कुछ अच्छा कर रही है, कुछ कहीं कहीं लगता है कि थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। और वो दिक्कतें ये आ रही है कि बिहार बोर्ड के बच्चों का जो एडमिशन है, वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कटिहार लोकल के हैं, उनको कई दूसरे जगह गांव में दे दिया गया है। तो वे बच्चे कैसे जाएंगे क्लास करने के लिए? अगर उसका घर कटिहार है, प्रॉपर कटिहार है, तो वहाँ पर कैसे जाएंगे? स्पेशली लड़कियाँ कैसे जाएंगी, कैसे कहाँ रहेंगी? कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो सरकार को इस विषय पर भी बहुत फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आखिर उन बच्चों का क्लासेस कैसे हो पाएगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था क्या है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। खैर, अब हम लोग ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करते हुए हम लोग अपने मुख्य मुद्दा पे आते हैं। और वो मुद्दा हम लोग का ये है कि हम लोग जो क्लास चलाएंगे, ऑनलाइन क्लास, वो किस तरीके से होगा। तो मुझे लगता है कि वो 2 मोड में होगा। एक तो हम लोग ऑनलाइन भी करेंगे और एक ऑफ़लाइन भी करेंगे, ठीक है। ऑफ़लाइन कहने का सेंस है कि ऑफ़लाइन जो भी बच्चे आ पाएंगे वो ऑफ़लाइन क्लास करेंगे, और जो बच्चे ऑफ़लाइन नहीं आ पाएंगे उसके लिए एक वीडियो लेक्चर की सुविधा तो होगी ही होगी, और साथ साथ हम लोग लाइव क्लासेस भी आपको दिया करेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो शुरुआत मैंने स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने किया है, जिसका बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बहुत स्ट्रेंथ है हमारे कटिहार में। और एक्चुअली है क्या कि वो हिंदी प्योर हिंदी तो नहीं होता है। हमने कहा है बार बार कि हम लोग प्योर हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश इक्वल्स टू हिंग्लिश में पढ़ाते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स पढ़ाते हैं। तो उसी तरह का मैंने कोशिश करा है। पहला वीडियो है, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ज़रूर है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आने वाले समय में मैं लगातार वीडियो देता चला जाऊँगा, जिससे आपकी कोई परेशानी ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो और आप बेहतर कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का पहला टॉपिक है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। उससे पहले मैं बता दूं कि आप एबीसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स देख रहे हैं, जिनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्ले स्टोर पर एक AGI ऐप है, जहां पर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे टाइम टू टाइम। अभी हमने डाला नहीं, लेकिन हमने डालना शुरू करूँगा मैं उसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे यूनिट एंड डायमेंशन पर। तो चलिए हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पर चलते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन का हिंदी नाम है मात्रक एवं बीमा, जो आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। आपने ऐसा देखा भी होगा।
और हमने पहले से ही डेफिनेशंस लिख करके रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बढ़े, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब वीडियो को पॉज कर करके आप अपना जो नोट्स है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। मैं इसको फुल डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पूरे फिजिक्स में हम लोगों को एक ही बात करनी होती है और वो है फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी मैंने यहाँ नहीं लिखा है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ। हिंदी में इसे कहते हैं भौतिक राशि। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको भौतिक राशि। ठीक है, ये भौतिक राशि है क्या, है ना। कहता है कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वह राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, इसको और भी कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वह राशि जिसके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है उसे भी हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है क्या। और एग्जाम्पल जैसे मास, लेंथ, टाइम, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी एट्सेट्रा, ये सारा जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, है ना। जिसको हम लोग मेजर करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्या टेबल एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, टेबल का जो डायमेंशन है, जो लेंथ है, जो विड्थ है, जो हाइट है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या फैन एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, फैन का जो रोटेशन है, रोटेशन पर सेकेंड, आरपीएम, जिसको हम लोग आरपीएस बोल देते हैं, रोटेशन पर मिनट आरपीएम बोलते हैं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है क्या। अब इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इज अ लॉट ऑफ मनी अ फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि इंग्लिश में है लेकिन आप इसको समझ जाएंगे। आंसर होगा नो, बिकॉज मनी कैन नॉट बी मेजर्ड, ओनली इट कैन बी काउंटेड। मनी को हम लोग मेजर नहीं करते हैं बल्कि हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए 1000 का अगर नोट है या कॉइन है, तो क्या 1000 का कॉइन 1000 के नोट के वज़न के इक्वल होगा? नेवर, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि कॉइन और से हम लोग मेज़र करके या नोट को हम लोग मेज़र करके ये नहीं बता पाएंगे कि उसका वैल्यू क्या है। इट मीन्स मनी इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। मनी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि उसको मेजर नहीं करते हैं, सिर्फ काउंट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, शायद आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या मोल एक फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर है यस। ये सवाल उठता है कि आखिर मोल हम लोग कहते हैं किसको है ना। तो आइए हम लोग उस फार्मूला को देखते हैं कि मोल एक्चुअली होता क्या है। तो मोल का जो फार्मूला होता है, मोल इक्वल्स होता है गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम, WT मतलब वेट समझ जाएंगे, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना, बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम लोग मास लेके चलेंगे तो मोलर मास कह देंगे यहाँ पर। ठीक है ना। इसको थोड़े और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल ऑफ H2O में कितने ग्राम हो सकते हैं? तो आप तो जानते हैं हाइड्रोजन का जो मास नंबर है 1 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, और ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया 16 ग्राम, तो ओवरऑल हो गया 18 ग्राम, है ना। इट मीन्स 1 मोल ऑफ H2O इक्वल्स टू 18 ग्राम। क्या ये बिना मेजर किए पता चला होगा? नहीं, मेजर किया गया होगा डेफिनेटली, है ना। तो अगर हम लोग आपसे पूछें कि 54 ग्राम ऑफ H2O इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल्स, तो आप क्या कहेंगे? तो आपको कहना पड़ेगा 54/18, है ना, गिवन वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट या मास इन ग्राम बाय मोलर मास, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि मोल एक फिजिकल क्वांटिटी है। मोल क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको हम लोग मेजर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको ध्यान में रखेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है यूनिट। यूनिट आप समझते हैं, यूनिट कहते किसको हैं? जैसे ये एक आप बोर्ड मार्कर कह दीजिए, है ना, डिजिटल बोर्ड मार्कर। तो ये क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर लेंथ का है? क्या इसको हम लोग किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं? नहीं। क्या इसको हम लोग मीटर में मेजर कर सकते हैं? नहीं। क्या हम लोग इसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं? यस, सेंटीमीटर में, इंच में मेजर कर सकते हैं। इट मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है और इसी स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं यूनिट, है ना। जैसे आप कटिहार से दिल्ली मेजर करेंगे तो उसको हम लोग किलोमीटर में जनरली, हालांकि SI यूनिट मीटर है, बट हम लोग उसको किलोमीटर में हम लोग शो करते हैं कि कितना किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। हम लोग अपना हाइट अगर मेजर करेंगे तो फीट में हम लोग मेजर करते हैं उसको। ठीक है, तो कह रहा है टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी अ स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है
और उसी मानक को हम लोग मात्रक कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटीमीटर, मीटर, फुट, है ना, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, पॉन्ड एटसेट्रा, दीज आर यूनिट्स, है ना, ये यूनिट है, इसी से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट के बारे में आप समझ गए कि यूनिट जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं क्या, यूनिट, है ना। अब ये यूनिट है ना वो 2 टाइप्स का है। एक को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट कहते हैं, मूल मात्रक या आधारी मात्रक, और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं? फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल कई जगह फंडामेंटल वर्ड यूज़ होता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो बेस बनाते हैं, बेस यूज़ होता है, उसी से समझिए कि पूरा बिल्डिंग हम लोग का उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि द यूनिट विच इज़ एज्यूम्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, वह मात्रक जिसे मान लिया जाता है उसे मूल मात्रक कहा जाता है ना, जिसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, है ना। जैसे फंडामेंटल यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो लेंथ के लिए हम लोगों ने मेज़र किया है, लेंथ के लिए हम लोगों ने मेज़र किया है, क्या मेज़र किया है? तो लेंथ के लिए हम लोग मेज़र किए हैं सेंटीमीटर, मीटर और फुट, है ना। मास के लिए हम लोग क्या मेज़र किए हैं? तो मास के लिए ग्राम, किलोग्राम और पौंड, एलबी को हम लोग पौंड रीड करते हैं। और टाइम के लिए हम लोग क्या मेज़र करेंगे? सेकेंड, और फिर क्या होगा? मिनट, नो, सेकेंड एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड, नो मिनट्स नो आवर्स, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। और ऐसा फिर ये कहाँ किस तरह से यूज़ होगा आगे, हालांकि इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये जो CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये CGS में यूज होगा, CGS यूनिट सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम। ये जो यूज़ होगा ये MKS में यूज़ होगा, MKS में, और ये जो यूज़ होगा ये FPS में यूज़ होगा। आगे हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जिसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक पे बात करें तो डेराइव्ड यूनिट, है ना। तो डेराइव्ड यूनिट क्या है? द यूनिट विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। मैंने पहले भी कहा कि ये बेसिक्स से ही बाकी सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। वह मात्रक जिसे कह देंगे यहाँ, जिसे मूल मात्रक के रूप में लिखा जा सकता है, उसे व्युत्पन्न, वय संयुग, हर्षुगा, तोपा संयुग, नौना संयुग, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, है ना। अगर इसका एग्जाम्पल पर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एरिया लेते हैं, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, है ना, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ के लिए अगर हम लोग मीटर लेते हैं तो विड्थ के लिए भी मीटर ले लेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर, है ना। ये जो स्क्वायर मीटर है वो क्या है? डेराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये 2 फंडामेंटल के मिलने से बना। जैसे अगर हम लोग स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग मीटर यूज़ करते हैं तो टाइम के लिए हम लोग सेकेंड यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। ये कहलाएगा डेराइव्ड यूनिट, है ना। ये सब क्या कहलाएगा? डेराइव्ड यूनिट करेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है, यानी उसी से हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? डेराइव्ड यूनिट, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो हम लोग बात कर चुके हैं कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वह राशि जिसे मापा या तोला जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। 2 तरह का होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने आपसे पहले ही बताया है कि पूरी फिजिक्स में हम लोग सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो बार बार फिजिकल बोलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग सिंपली कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या डेराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी कह सकते हैं, और दूसरा हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है? तो कहता है क्या? द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, या फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। वह भौतिक राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल राशि कहा जाता है। जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे, है ना। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है? मूल राशि है। क्या है ये सब? मूल राशि है, ठीक है क्या। एक और परिभाषा हम लोग ले सकते हैं, डिफरेंशियल ले सकते हैं कि वह राशि
जिसके यूनिट को मान लिया जाता है उसे मूल राशि कहा जाता है ना, जिसके यूनिट को मान लेते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था कि हम लोगों ने क्या किया, तो लेंथ के यूनिट को हम लोगों ने मान लिया है, मास के यूनिट को हम लोगों ने मान लिया है, टाइम के यूनिट को हम लोगों ने माना है। तो लेंथ, मास, टाइम क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है क्या। दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, है ना, किसे कहते हैं, तो कह रहे द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। जैसे हम लोग वह भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्युत्पन्न राशि भी हटा देते हैं। वह भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था, हम लोगों ने देखा था लेंथ, ठीक है। तो लेंथ जो है, लेंथ वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अगर हम लोग लेंथ बाय अगर हम लोग टाइम कर दें, लेंथ बाय अगर हम लोग टाइम करेंगे या डिस्टेंस बाय टाइम किए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, डिस्टेंस बाय टाइम कह लेते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड, है ना, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए क्या सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो स्पीड है, ये डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको स्पीड को हम लोग कहेंगे क्या, डेराइव क्वांटिटी। स्पीड जो है वो हम लोग का डेराइव क्वांटिटी है ना। और ये जो मीटर पर सेकेंड है ये है डेराइव्ड यूनिट है, ठीक है क्या, बात समझ रहे हैं। अब बात आती है यूनिट सिस्टम, मात्रक पद्धति बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सिस्टम, जैसे हम लोग सिस्टम बोलते हैं ना, तो उसमें फील होता है जैसे कोई किसी चीज़ का ग्रुप हो, है ना। जैसे कंप्यूटर सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है, तो माउस है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सब मिला करके हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जैसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कह देते हैं, तो नोज़ है, ऑइसोफेगस है, लंग्स है, ठीक है ना, ये सब मिला करके कहलाता है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरीके से कहता है अ ग्रुप ऑफ यूनिट विच इज एज्यूम्ड इज कॉल्ड यूनिट सिस्टम, मात्रकों के समूह को मात्रक पद्धति कहा जाता है, ठीक है क्या। और ये दो तरह का होता है, एक होता है लोकल मेड यूनिट सिस्टम, इसको आप कह सकते हैं स्थानीय मात्रक पद्धति, स्थानीय मात्रक पद्धति, ठीक है। और दूसरा होता है हम लोग का स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, यानी मानक मात्रक पद्धति, मानक मात्रक पद्धति, है ना। लोकल और क्या हो गया, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो लोकल है, इस दोनों में फ़र्क क्या है आप समझिए। लोकल, जैसे हम लोग शेर यूज़ करते हैं, SEER शेर, ये 1 kg के इक्वल होता है, तो हम लोग तो शेर बोलते ही नहीं हैं, पसेरी हम लोग जैसे बोलते हैं, पसेरी कॉस्ट होता है 5 kg, ठीक है। लेकिन हम लोग अब इतना एडवांस हैं कि हम लोग पसेरी बोलना पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये हम लोग का कल्चर है। पहले यही शेर, केजी, मन, कनवा, तोला, छटाक, बहुत सारा चीज़ चलता था, ठीक है क्या, जो स्थानीय तौर पर हम लोग खरीद बिक्री करते थे। हम लोग किसी को चावल दिए तो उससे गेहूँ ले लिए, ठीक है, तो कट्ठा भी में भी हम लोग यूज़ करते थे उसको, छोटा छोटा यूनिट्स, अलग अलग तरीके का यूनिट्स होता था। लेकिन अभी जो भी बातें होती है वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। अगर हम लोग अमेरिका चले जाएँ और वहाँ कहें आई वांट 1 पसेरी ऑफ राइस, क्या वो समझेगा, वो पूछेगा हाउ मच राइस यू वांट, फिर सब लोग कहेंगे कि 1 पसेरी, तो वो नहीं समझ पाएगा, उसको 5 kg कहना पड़ेगा, तब वो समझ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने लोकल सिस्टम को छोड़ दिया है और हम लोग आ गए हैं कहाँ पर, स्टैंडर्ड पर। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है ना, ये 4 टाइप्स का है ना। स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम 4 टाइप्स का होगा। पहला है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम, ठीक है। दूसरा है MKS यूनिट सिस्टम। तीसरा है FPS यूनिट सिस्टम।
और जो लास्ट वन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एसआई यूनिट सिस्टम। और विशेष तौर पर हम लोग को एसआई पर फोकस करना पड़ेगा। जितना भी कैलकुलेशंस वगैरह हम लोग मोस्टली जो करते हैं फिज़िक्स वगैरह में, वो हम लोग एसआई में करते हैं। साइंस में जनरली जो यूज़ होता है वो एसआई सिस्टम में यूज़ होता है। तो आप समझ गए 4 टाइप्स का स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है, CGS, MKS, FPS और SI। तीनों का तो नाम से पता चलता है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, पीछे भी बात कर रहे थे हम लोग, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। और जो SI है उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसके ये जो 4 यूनिट सिस्टम है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आज हम लोग विराम देंगे इसको। फिर से मैं कहूँगा कि आपकी सारी क्लासेस जो भी छूट गई हैं वो भी आप मेकअप कर लेंगे इससे, और जो आने वाले समय में छूटने वाली है वो भी आपका छूटने नहीं दूंगा। सारे क्लासेस आपको करवाए जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, अपना मन पढ़ाई में लगाएं। आप कहीं भी रहेंगे वहाँ पर भी आप पढ़ेंगे। बस अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।